उसको बस उड़ाना है 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर उसको उड़ाना है। किसको उड़ाना है? इरफान अंसारी और एक तरफ जहां टाइगर जयराम महतो का काम तमाम करने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी 24 घंटे में उड़ा देने की धमकी मिल गई है। और इसके बाद पूरे झारखंड में बवाल मच गया है, हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है कि आखिर एक मंत्री को कैसे कोई मारने की उड़ाने की धमकी दे सकता है, आखिर एक विधायक को कैसे कोई मारने की उड़ाने की धमकी दे सकता है। और इसके बाद ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या झारखंड में जंगल राज आ गया है, और आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आप जरा ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है। कहाँ घर है? गिरिडीह, झारखंड। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इरफान अंसारी कुछ विवाद है उसका, पर्सनली जो बताया नहीं जा सकता है। उसको बस उड़ाना है 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर उसको उड़ाना है। किसको उड़ाना है? इरफान अंसारी और सुदीप कुमार सोनू। कौन है ये दोनों? एक तो विधायक है गिरिडीह का, कौन? सुदीप कुमार सोनू, और कोई चीज में मंत्री है। अच्छा। और इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड का। तो आपके अंदर इतना पावर है कि आप उसको उड़ा दीजिएगा? पावर तो बहुत है। कैसे पावर है? पावर है, बस उसको उड़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। कुछ गैंग वैंग चलाते हैं क्या? गैंग नहीं, भाईचारा है। किससे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हमको सब पता है। आप लॉरेंस बिश्नोई से अपना भाईचारा जोड़ रहे हैं, और आप एक वर्तमान में जो मंत्री और विधायक हैं सोनू, उनको आप उड़ाने का बात कर रहे हैं। इरफान अंसारी को उड़ाने का बात कर रहे हैं। किससे उड़ा दीजिएगा? बम से उड़ाइएगा? उड़ाएंगे वो तो पता चल ही जाएगा। उड़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। इतना हिम्मत कैसे हो गया आपको बोलने का? हिम्मत है, बस वो किया तो हम भी हिम्मत किए। क्या हिम्मत किया? वो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जमीन उमीन का मैटर है पर्सनली। तो जमीन के लिए आप किसी को उड़ा दीजिएगा? तो उड़ा ही देंगे, अब टाइम आएगा। कोई मेरे ऊपर जबरन करेगा तो हमको भी तो फिर वो। कहाँ घर है आपका? गिरिडीह। गिरिडीह में कहाँ? गिरिडीह में बाभन टोली। अच्छा, राजेंद्र मिश्रा जी हैं? हाँ, मिश्रा जी है। तो मिश्रा जी में तो इतना पावर नहीं होता है। काहे बाभन और ब्राह्मण में तो पावरे होता है। हाँ। मतलब मन बना लिए हैं? मन तो बन गया, 24 घंटा के अंदर उसको उड़ा देंगे। तो क्या मांग करते हैं आप, जो कि फिर ऐसा घटना दुर्घटना ना हो? माफी मांग ले। जो क्या चीज से माफी मांग लेगा? क्या क्या किया है? जो लड़का भेजा 20-25, हाँ, वो हमको जो आके मारपीट किया है, मतलब बंदूक मुंह में डाला है, वो लोग लड़का समेत मोहल्ला में आके जो मतलब फैमिली में किया है, माफी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं। आज तो यहाँ एनडीए का सम्मेलन चल रहा है, यहाँ कैसे पहुँचे आप? पहुंच गए घूमते घूमते जमुई पहुँच गए? जमुई पहुंच गए। तो जमुई से अब आप ऐलान कर रहे हैं कि सोनू और इरफान अंसारी को हम उड़ा देंगे? बस कसम खा के घर से यही निकले कि जब घुसेंगे तब उन लोग को उड़ा के ही घुसेंगे। मतलब कसम खा लिए हैं? कसम खा लिए। अब घर नहीं जाना है? घर नहीं जाना, मारिएगा? जब तक वो लोग को नहीं मारेंगे घर नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, इतना बड़ा दुश्मनी हो गया है? दुश्मनी तो ही गया। कहीं आपके साथ ऐसा कुछ घटना दुर्घटना हो गया तो? हो गया तो होगा, लेकिन अब जहाँ तक मेरा है वहाँ तक तो हम करके रहेंगे। पक्का? पक्का एकदम। तो आज इसी सम्मेलन में, एनडीए सम्मेलन में आकर के इस तरह से मतलब बोलना क्या, और कोई मतलब? अभी हम जा रहे थे कहीं तो देखे कुछ है हो रहा है तो अंदर जाके देखे, अब मिल गए तो हम बता भी दिए। अच्छा, मतलब जमीन का मामला है? जमीन का मामला है, कुछ धर्म जैसा भी मामला है। क्या धर्म जैसा मामला? जैसे उसका लड़का लोग एक गैंग चलाता है गिरिडीह में। कौन सा गैंग? नाम उसका हम नहीं जानते, कुछ है मतलब ज्यादा मोहम्मदन लोग ही है उसमें। तो वो लोग हमको आके बोला धर्म परिवर्तन करने। अरे वाह। नहीं किए तो छुरी उरी दिखाने लगा, मुंह में पिस्टल घुसा दिया। जमीन का भी मैटर है कुछ, इसीलिए आप रोष में आ गए? इसीलिए रोष में एकदम उड़ाइए देना है? उड़ा देंगे एकदम। निकले घर से कसम खा के निकले, उड़ाइए देना है? उड़ा देना है। नहीं उड़ा पाए तो? नहीं उड़ा, अब जहाँ तक होगा वो करेंगे। मतलब बिना खत्म किए वापस? बिना खत्म किए घर हम कसम खा के निकले। तो घर वाला नहीं रोके? घर वाला रोकेगा, अब घर वाला भी कितना रोकेगा। घर वाला सपोर्ट कर रहा है कि हाँ उड़ा दो जाके? घर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, घर वाला बोला कि तुमको अब जो करना है करो। घर वाले से नाता उता तोड़ दिया? घर वाला से नाता, कोर्ट वाला पेपर दे के आए। क्या कोर्ट वाला पेपर? लिखवा दे कि हम कुछ भी करें, मेरा माँ बाप के ऊपर कुछ नहीं है। करके आए हैं? करके आए।
मतलब कसम खा लिया कि उड़ाइए देना। कसम खा लिए उड़ाना है दोनों को, उसके बाद घर घुसेंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। 58 जब 12 में आप आंदोलन किए तब आंदोलन, और हम लोग भाड़ा का कुत्ता है। ये समाज को ये दोगले प्रवृत्ति के ये आदिवासी का हितैषी बनते हो। इरफान अंसारी और सुरेश बैठा बोलता है लोग कागज इरफान अंसारी और सुरेश बैठा गलती से हमको उठा दिए बैठा को, दोबारा 2029 में उठने का भूल जाइए आप। ये कागज है, देखिए जो बोलता है कि हम कागज दिखा रहे हैं तो हम भी कागज दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि ये जमीन को हमने अधिकारी नहीं किया है। तो जो 5 साल अगर नहीं करते यूज कोई जमीन को, उसे स्वतः रैयत को वापस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे कमीने लोग हैं जो अभी कुंडली मार के बैठे 56-57 से आंदोलन हो रहे हैं, और 12 में जब आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन होता है। जब भाजपा का राज था तो कांग्रेस का राज कहाँ था? सेंट्रल में था, उसमें क्या घास चल रहे थे आप? आपको आदिवासी का हितैषी बोलते हैं इरफान अंसारी, तो आपको वापस करना चाहिए जमीन, ना कि कुंडली मार के हमारे जमीन पे दादागिरी बन के बोलते हो। आप देखिए हमारा राजेश कच्छप आपको जमीन दे रहा, जाइए उसका घर। तिवारी महतो जो सासू का नेता है आपको जमीन दे रहा है, खुद से बोल रहा है हम जमीन दे रहे हैं, कुंबले से बोल रहा है हम जमीन दे रहे हैं, बोलता है जमीन नहीं मिल रहा है। सुरेश बैठा बोलता है 20 साल से हमने यहाँ घूमा है, तो 20 साल से आप घूमे हैं तो कहाँ आप क्या घूमे हैं, क्या देख रहे हैं? ये जमीन खेती लायक है कि भूमि है, पहाड़ है, पठारी है? आपको होश नहीं है? कौन क्लास में पढ़ते हैं? आपका राजेश कच्छप कौन सा विधायक संविधान पढ़ा है और सुरेश बैठा कौन सा संविधान पढ़ा है? दोनों का संविधान पढ़ने में अंतर कैसे है? एक बोलता है जमीन दे रहे हैं और शिल्पी ने यहाँ बोलती है मेरा बाप बचाया था जमीन, तो अभी क्यों नहीं बचा रहा है? अपने बाप से पूछिए आप। शिल्पी ने मैडम आप अपने बाप से पूछे, जब आपका बाप ने यहाँ आंदोलन किया उसमें आंदोलन बन गया, और जब हम लोग आए तो हम लोग भाड़े का टट्टू बन गए। समाज आपको बैठाया है, समाज ने आपको गद्दी दिया है। 2029 बहुत जल्द आएगा, आप 4 साल कितने जल्दी गुजर जाएगा, फिर हमें समाज याद आएगा। और समाज भाड़े के टट्टू लग रहे हैं ना, हम बताएंगे उस समय 2029 में समाज क्या होता है। शिल्पी ने यहाँ विदेश से पढ़ के आई है, क्या पढ़ के आई है? तो संविधान आता है ना, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं समझ में आता है। हमने सोचा था उनका पिताजी भले पढ़े लिखे नहीं, उनका बेटी तो पढ़े लिखी होगी, लेकिन ये समाज को बेचने का काम कर रही है। ऐसे 28 विधायक को चुल्ली पर पानी में डूबना चाहिए। जो आदिवासी अपनी माँ का हिफाजत नहीं कर सकता, अपनी जमीन का हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो आप क्यों आप समाज का हुआ प्रतिनिधि बन के बैठे हो? इस्तीफा दे दो। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हम विधायक बनाएंगे, उनको सांसद बनाएंगे। आप जैसे दलाल जो ये कमीशन खोर के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में इतने जमीन को आप ये पहाड़ी और पठारी बना के बंजर बना के आप यहाँ रिम्स बनाने चाह रहे हैं। सरकार तो बोल रही कोई भी हालत में बनेगा यहीं पे। उसका बाप का जमीन है जो यहीं पर बनेगा। अपना बाप का घर में बनाइए, अपने बाप का जमीन में। यहाँ हमारे रहियो तो आदिवासी यहाँ बनती है तो हम गुलगुला बन जाएंगे, बंजारा बन जाएंगे। पुतला दहन करके क्या संदेश दे रहे हैं? टाटा में बंजारा गुलगुला बनाएगा, और कितना बंजारा गुलगुला बनाओगे? पुतला दहन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पुतला दहन करके यही संदेश देना चाहेंगे कि आपकी बात नहीं सुधरे ये लोग, ये आखिरी होगा। और आप जल्द से जल्द वार्ता कीजिए। सीएम के पास गए, राजेश कच्छप के पास गए, इलेक्शन डुंगू दयामनी बारला सिर्फ इन्होंने भंजाने का काम किया है। इलेक्शन डुंगू दयामनी बारला उनके पास भी हम लोगों ने गया था, लेकिन सबने हमने भंजाया है। चंदा हम लोगों से समाज से उन्होंने ले लेके अपना पॉकेट में भरने का काम किया है। कोई हितैषी नहीं है, सब ये दिखावा कर रहे हैं। ये सिर्फ बिल्ली की तरह दूध से मक्खन रोटी खाना चाह रहे हैं। दयामनी बारला, इलेक्शन डुंगू जो अभी अपने आप को बहुत बड़का समाज के हितैषी बनते हैं। अगर औकात है तो कल सीओ वीडियो से बोलिए कि रैतों को जमीन वापस कीजिए। सीएम हेमंत सोरेन का औकात है तो बोलिए कल हमारा जमीन वापस कीजिए। सरकार तो आदिवासी है जी, वो बुड़बा का आदिवासी है। विषुम गुरु चौतौरे बोले थे, अभी क्यों वो बोलते हैं कि यही बनेगा? छाती पीट के कोई माइकल हाल है तो रोक के दिखाए। इरफान अंसारी, सुरेश बैठा, इसी दिन के लिए उनको गद्दी दिया गया था। जब हमारे दिसुम गुरु का यह सपना था, ये जमीन था, जो तोरे नारा था कि ये कौन से नालायक औलाद को बैठा के दिए गद्दी में। उनके साथ हमको लगता है ये जेएमएम का गठबंधन से हाल जोते में कोई सांसद विधायक नहीं है, खाली जयराम महतो आए थे। क्या कहिएगा? जयराम महतो आज का उभरता
सितारा है, वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक अकेला क्या चना भाड़ फोड़ सकता है कहा जाता है। यदि समाज उनके साथ नहीं आता है, समाज उसको समर्थन नहीं देता है, 71 में मात्र 1 सीट दिया तो वोट कहाँ गया? यही गठबंधन को गया है। और आज हमको बोलता भाड़ा का टट्टू लेके आया है। चंपई सोरेन जो दिसुम गुरु का, चंपई सोरेन का सुनिए, जो ये मैया योजना प्लान था ना, चंपई जी का था। पेशा न्यूमली में चंपई जी लागू करने वाले थे, लेकिन इन्होंने सडन के तरह चंपई को हटाया और अभी दिकोंग का आंडा पांडा पिंटू का पीछे घूम रहा है। जो सूर्य हंसदा को कौन मरवाया? यही मिश्रा लोग। अब इसी का गिर्द गिर्द ये घूम रहा है। और चंपई सोरेन जो मैया योजना प्लान बनाया, पेशा न्यूमली प्लान बनाया, आज कहीं न कहीं उनका पानी फेरा गया उनका मेहनत में, और हाईजैक करके हेमंत सोरेन राज कर रहा चाहता है। और पिंटू मिश्रा पांडे को गद्दी देके मलाई का रोटी खिलाने के लिए बैठाया है। 85 लोगों पर FIR दर्ज किया गया नामजद, क्या कुछ कहेंगे? कितना जेल हुआ है 2012 में, कितना बेल हो गया। अगर हमारा जमीन में आप हमको सूर्य हासदा के तरह नक्सलवादी कहते हो, तो बिरसा मुंडा भी नक्सलवादी था आपके नजर में। दिसुम गुरु भी नक्सलवादी था। अगर सूर्य हासदा दिसुम गुरु नक्सलवादी रहे हैं, जो हमारे बिरसा मुंडा नक्सलवादी रहे, तो हमें भी नक्सलवादी का क्या गोली मार दीजिए हमारी माँ का रक्षा करने के लिए, हमारी जमीन की रक्षा करने के लिए। लेकिन हम नहीं हटेंगे। यदि यहाँ से हटते हैं, रोहतास से भागते भागते यहाँ आए, यहाँ से भागते हैं तो बंगाल की खाड़ी में डूब मरना होगा हमें, और हमें ये कतई मंजूर नहीं। एक तो सर काट सकते हैं, या जमीन हम बचाएंगे, या दुश्मन का हमें सुहा करना पड़े तो उसके लिए भी हम मंजूर है। ये जेल क्या है, ये बेल क्या है? इससे हम लोग सिरमटोली में भी चले 25 धारा यही सरकार ने हम आदिवासी मूलवासियों पे लगाया। आज छोटे छोटे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो पढ़ने लिखने कॉलेज वाला बच्चों को FIR कर दिया है। सिर्फ इन्हें इतना पढ़ी लिखी अपने आप को बोलती है, उल्टा सीधा बयान देती है। यही समाज उसको गद्दी दिया। सुरेश बैसा को उठाया तो बैठाने का भी औकात रखता है। अब राजेश कच्छप जितने भी 28 विधायक सब सोया हुआ है। नाग है ये लोग, नाग जो चापलूस, ये करैत सांप है ये लोग, जो पीछे से समाज में घुस के ये लोग डसने का काम कर रहे हैं। पिंटू पांडे भट्टाचार्य इन्हीं के इशारे में कार्य हो रहा है। हेमंत तो सिर्फ ये है, मोहरा है, औकात नहीं उसका सरकार चलाने के लिए। इसीलिए तो 5 गो बारियों को सत्ता दे के बैठा है, कुंडली मार के खुद बैठ गया है। क्या आपको भी लगता है कि झारखंड में जंगल राज आ गया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।